मार्क एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपने इस क्लास में मैथ्स क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेज, सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेज इन वन शॉट। और ये जो आपका कंटेंट है या जो क्लास है स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सिलेबस। यहाँ पे सिलेबस नया सिलेबस जो आपके एनसीईआरटी की नई टेक्स्ट बुक है उस पर ये पूरी तरह से बेस्ड है आपका ये क्लास। इसमें सभी वही क्वेश्चंस लिए गए हैं, वही कॉन्सेप्ट लिए गए हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर आप नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन है, इसे आप जानते हो। उसके बाद आया था होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स अब होल नंबर के नेगेटिव भी होते हैं, 0 और नेचुरल नंबर के नेगेटिव, मतलब -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सभी इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स का ये चैप्टर है। हम इंटीजर्स की सारी प्रॉपर्टी, इंटीजर्स का कैलकुलेशन, ये सब सीखेंगे इस चैप्टर में। जैसे यहां पर पहले हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी की, इंटीजर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में जो इंटीजर्स का है कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इंटीजर को इंटीजर के साथ प्लस करो तो क्या आंसर भी इंटीजर आता है? तो इसका आंसर होगा यस। इंटीजर को इंटीजर के साथ प्लस करोगे तो इंटीजर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो इसका मतलब इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, पहली प्रॉपर्टी हो गई। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो -2 और -3 सम -5, तो ये भी इंटीजर और सम भी इंटीजर आया। दूसरा, इंटीजर में से अगर इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आंसर इंटीजर आता है? यस, हाँ जी, इंटीजर ही आता है। जैसे 2 -3 -1 इंटीजर है कि नहीं? दोनों को माइनस के इंटीजर आया कि नहीं? आप यहां प्लस कर रहे हो तो भी इंटीजर आ रहा है। या प्लस में आप एक और एग्जांपल पॉजिटिव का देख लो, 2 + 3 5, ये भी इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर भी है और ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर आता है, चाहे 3 - 2 कर लो या 2 - 3 कर लो, इंटीजर ही आना है। इसके बाद इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर इंटीजर आता है? यस, आता है। क्यों? देखो आप 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 कर लो, या -2 और -3 का मल्टीप्लाई कर लो 6 आएगा, या 0 × समथिंग आएगा 6 0 आ जाएगा। तो इंटीजर को जब इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी इंटीजर आता है। इसका मतलब कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में भी इंटीजर ही आता है, सब्ट्रैक्शन में भी इंटीजर का सम इंटीजर है, और सब्ट्रैक्शन में इंटीजर का सब्ट्रैक्शन इंटीजर आता है। मल्टीप्लाई में भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करने पर इंटीजर आता है। डिवाइड में नहीं, डिवाइड में इंटीजर नहीं आएगा। डिवाइड में हम क्लास 8 में जानेंगे, रैशनल नंबर आता है। अभी आपको ये पता नहीं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं क्योंकि आप इंटीजर पर हो, इसलिए हम डिवीजन वाली चर्चा आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब आप रैशनल नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। एक एग्जांपल के लिए अगर आपको कुछ को पता हो तो बता दो, अगर 1 को 2 से डिवाइड करते हो तो ये 1/2 ही रहता है या 0.5 हो जाता है। तो ये रैशनल नंबर है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया ही नहीं है, मतलब एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से चले तो बताया नहीं गया। आप इंटीजर ही तो पढ़ रहे हो अभी आप, ठीक है ना। इंटीजर के बाद आता है रैशनल नंबर क्लास 8 में। तो इंटीजर का डिवीजन जो है क्लोजर होता है या नहीं होता वो अगली क्लास में जानेंगे। वैसे नहीं होता है। इंटीजर को अगर इंटीजर डिवाइड करोगे तो जो आंसर आता है वो हर बार इंटीजर आए जरूरी नहीं, कभी कभी तो आ भी जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो 2 तो इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, और डिवाइड करने में भी इंटीजर आ रहा है, पर हमेशा नहीं आता ना, ऑलवेज नहीं आता, ठीक है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि दो इंटीजर को प्लस करें आगे पीछे ऑर्डर चेंज करके तो आंसर वही रहता है। इस बार हम इस पे आंसर, क्लोजर प्रॉपर्टी में आंसर नहीं,
नंबर देखते थे कि वो इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ हम आंसर मतलब a प्लस बी और b प्लस a सेम रहेगा आंसर, यानी दो इंटीजर का अगर हम आगे पीछे करके ऐड कर दे तो आंसर वही रहता है। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नहीं हो, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए हो, ये जरूरी नहीं है ऑलवेज। एग्जाम्पल के लिए देखो 2 माइनस थ्री और 3 माइनस टू, 2 माइनस थ्री माइनस वन और 3 माइनस टू 1, तो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। -1 और +1 तो अलग अलग है ना। तो कम्यूटेटिव एडिशन का होता है और कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन का होता है, डिवीजन का और सब्ट्रैक्शन का कम्यूटेटिव नहीं होता। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, आंसर तो वही रहेगा 6 6, तो कम्यूटेटिव हो जाता है, यानी a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए सही है। पर a माइनस बी इक्वल हो b माइनस ए के जरूरी नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल। अब डिवीजन को कम्यूटेटिव नहीं कर सकते हैं। अब ये थोड़ी ना है कि अगर 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो 2 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा। चेंज हो गया नहीं हो गया, तो आंसर बदल गया ना। तो आप प्लस का यानी एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव कर सकते हो, आगे पीछे करके मल्टीप्लिकेशन को भी कर दोगे आंसर सेम रहेगा, डिवीजन को एडिशन को भी कर दोगे आंसर सेम रहेगा। पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है आगे पीछे करना, तो आगे पीछे नहीं हो सकता सब्ट्रैक्शन में भी और डिवीजन में भी, आंसर बदल जाएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, मान लो 3 नंबर है, 3 इंटीजर है, a इंटू बी इंटू सी, तो पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई कर लो, और या इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम रहना है। तो ये वाला आंसर सेम रहेगा, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव। लेकिन एसोसिएटिव भी दो ही चीजों का होता है, या तो प्लस का या मल्टीप्लाई का। माइनस में एसोसिएटिव नहीं हो सकता और डिवीजन में एसोसिएटिव नहीं हो सकता। तो ये अब देखो एडिशन में a प्लस बी प्लस सी है, तो आप a प्लस बी कर लो या b प्लस सी कर लो, ये इक्वल ही रहता है, इसे एसोसिएटिव कहते हैं। तो एडिशन का एसोसिएटिव हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं उसमें, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में नहीं कर सकते, वहां आंसर बदल जाते हैं, इसलिए हम उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे आपसे, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख सकते हो, मान लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 4 है और 2 इंटू 3 इंटू 4 है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 6 आया और 4 से मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, या इसमें पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12 आएगा, 12 2 24 आएगा, सेम आया। इसे कहते हैं एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में भी ऐसे ही, मान लो 2 प्लस 3 प्लस 5 है, तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, यहाँ भी 2 प्लस 3 प्लस 5 है, तो पहले b प्लस सी यानी 8, 2 प्लस 8 10, अलग अलग आंसर आ रहा है, सेम आ रहा है, माफ करिए। तो एसोसिएटिव प्लस का हो सकता है और मल्टीप्लाई का हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का और डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है, मान लो आपको 29 को 79 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे आसान करने के लिए, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे आसान करने के लिए। जैसे देखो आप 79 इंटू 29, इसको ऐसे आगे लिख दो, या मर्जी है आपकी, 29 को रहने दो, और ये आप इसको लिख सकते हो 80 माइनस 1, ऐसे 80 माइनस 1, 79 को 80 माइनस 1 लगो। अब ये 29 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर बीच में माइनस साइन है, 29 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 लगा देना, 8 9 72 का 2, 7 कैरी ओवर, 8 2 16 और 7 23 माइनस 29, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बचा 1 में से 11 में से 2 गया 9 और इसके बाद में 2 और 2, ये आ रहा है
2291। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम अपनी मल्टीप्लिकेशन को आसान बना देते हैं, उसे प्लस में और माइनस में कन्वर्ट करके। एक और एग्जांपल देखो, मान लो 29 को आपको 101 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसे ऐसे कर दो 29 इंटू 100 प्लस 1, तो 29 इंटू 100 प्लस 29 इंटू 1, यानी इससे भी मल्टीप्लाई कर दो और इससे भी कर दो, तो 2900 प्लस 29, तो प्लस करोगे तो 2929। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो आप जिससे आप अपनी मल्टीप्लिकेशन को आसान बनाते हैं, बड़े बड़े नंबर की मल्टीप्लाई करके, उन्हें जीरो में कन्वर्ट करके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखते रहे, अगर ये 79 है तो जीरो में कर दिया 80 - 1, तो एक जीरो होने से मल्टीप्लाई आसान हो गया, क्योंकि अब आपको सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करके जीरो लगाना है। भाई 8 का टेबल तो सबको आता है, तो 8 से मल्टीप्लाई करना आसान है और जीरो लगा दिया पीछे। इसमें भी देखो वही किया है, 101 था, इसे 100 प्लस 1 कर दिया, तो 100 से मल्टीप्लाई और फिर 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि 2 में 0 ऐड करो तो 2 ही रहता है, तो 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी किसी में 0 प्लस करो या 0 को किसी में प्लस करो, आंसर वही रहता है। 0 प्लस 2 2 आ गया, या 2 प्लस 0 2 आ गया। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है ना, 0 को कहेंगे कि ये एडिटिव, यानी किसी नंबर में 0 प्लस कर दो, 0 माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लस माइनस में फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर 2 में से 0 माइनस भी कर दोगे तो 2 ही रहेगा, 2 में 0 प्लस कर दो तब भी 2 रहेगा, तो 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। माइनस का आप मत जिक्र करो, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि आप 0 में से -2 करोगे तो -2 आ जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा, और 2 में से 0 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, तो इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी में हम माइनस का जिक्र नहीं करेंगे, वो आप इसे हटा दीजिए माइनस वाला कॉन्सेप्ट, बस प्लस वाला, क्योंकि हेडिंग है एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है। आपका एक नंबर क्वेश्चन हो सकता है कि आप एक एडिटिव आइडेंटिटी क्या है इसका बताओ, तो 0 है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर वही रहता है, तो 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, 2 इंटू 1 2, 100 इंटू 1 100, तो 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर वही रहता है, आंसर वही रहता है, तो 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, अगर एक पॉजिटिव है और नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, उसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना। जैसे 2 का मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो -6 नेगेटिव आएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई नेगेटिव आता है। दो नेगेटिव का, यानी मान लो -2 का मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो 4 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। देखो है ना, 2 नेगेटिव, यानी नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव गिव्स यू पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन बाय 0, अगर किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाता है आंसर, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। उसके बाद डिवीजन ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर बाय ए नेगेटिव इंटीजर। अब डिवीजन, वैसे ये आपके सिलेबस में इस बार तो नहीं है, पर अगर मान लो कि माइनस का माइनस से डिवाइड करोगे तो आंसर प्लस आता है, यानी नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे आंसर पॉजिटिव आएगा, ये आप समझ सकते हो। नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का डिवीजन होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मान लो एक नंबर नेगेटिव है और डिवाइड कर रहे हो एक नंबर जो पॉजिटिव है उससे, तो आंसर नेगेटिव आएगा। मान लो -4 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो आंसर -2 आएगा, नेगेटिव आएगा। 4 को 2 से डिवाइड तो कर लोगे, लेकिन आंसर नेगेटिव रहेगा। डिवीजन बाय 0, अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, मीनिंगलेस होता है, ये डिफाइंड नहीं हो सकता, यानी किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते।
हाँ, अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो 0 आ जाता है। इसलिए कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 0/0 इज नॉट इक्वल टू 0। कैसे? 0/0 इज नॉट इक्वल टू 0 कैसे? तो मैं बता रहा हूं कैसे। 0/0 होता है नॉट डिफाइंड, और 0 का मतलब एक रैशनल नंबर है, डिफाइंड है, 0 है ये, तो 0 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर आपको क्लास 8 में मिल जाता है पढ़ने को, जिसे आप p/q के रूप में 0.1 यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q जो है इंटीजर्स होते हैं, आर इंटीजर्स, और q 0 नहीं होता, तो इसीलिए कहा जाता है कि 0/0 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आप 0 को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर नॉट डिफाइंड है, और 0 तो 0 है, वो तो डिफाइंड है कि हाँ ये 0 है, ये रैशनल नंबर है, 0 को 0.1 लिख सकते हो। इसलिए कहीं कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला जाता है बताओ कैसे 0/0 नॉट इक्वल टू 0। तो ये है कॉन्सेप्ट उसका। देखो यहाँ पे राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स होज सम इज -3, यानी आपको पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है जिनका सम -7 हो, है ना। तो दो इंटीजर जिनका सम -7 हो, ये 1.1 का पहला क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल है, -1 और -6 -7 होगा, या -2 -5 का भी -7 होगा, या -3 और -4 इसका भी सब -7 होगा, ठीक है ना। और डिफरेंस -10 हो, डिफरेंस -10 हो, यानी इसे पता क्या ध्यान देना है, छोटा इंटीजर प्लस के ले लेना और बड़ा इंटीजर माइनस के ले लेना, मतलब बड़े में से छोटा माइनस करोगे अपने आप माइनस में आएगा, जैसे 2 - 12 -10 आ जाएगा, या 3 - 13, हाँ नहीं 20 - 10 नहीं 10 - 20, माइनस में लाना है ना आंसर, तो बड़ा नंबर माइनस का होगा तभी माइनस में आएगा सब्ट्रैक्शन। 4 - 14, 5 - 15, इनका सबका डिफरेंस -10। सम 0, एक माइनस का लो एक प्लस का लो, इक्वल नंबर ले लो, एक माइनस का एक प्लस का, -5 + 5, -6 + 6, -7 + 7, तो ये दो नंबर हो गए, एक -7 एक +7, -6 + 6, -5 + 5, ये है इनका सम 0 आएगा, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों अब हमारे पास, इसमें पहला ए है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। ये दो नेगेटिव इंटीजर लेने हैं, देखो पेयर का मतलब होता है कि दो नेगेटिव इंटीजर, दो ऐसे नेगेटिव इंटीजर लेने हैं जिनका डिफरेंस 8 आ रहा हो, जिनका डिफरेंस 8 आ रहा हो। अब देखो 8 डिफरेंस आ रहा है, तो अब वैसे तो 8 का डिफरेंस तो 2 और 10 से भी होता है, पर ये दोनों पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे माइनस ये है और दूसरा माइनस ये ले लो, लेकिन अब अगर आप इनका डिफरेंस करोगे तो कम हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो इनका डिफरेंस करोगे तो यहां मैं इसलिए गलत सिखा रहा हूं कि ताकि आपको सही जगह पहुंचो। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 में से 2 गया तो 8 लेकिन प्लस का आएगा, यहां प्लस का आ रहा है, दोनों नेगेटिव है, और देखो -2 और -10, -2 और -10 को डिफरेंस करना है, क्योंकि इन्होंने बोला है पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो दोनों नेगेटिव इंटीजर है -2 और -10, एक पेयर हो गया, अब इनका डिफरेंस करना है। तो आप -2 में से जब -10 को सेपरेट करेंगे तो माइनस बाहर हो माइनस अंदर हो तो प्लस हो जाता है, तो -2 + 10 यानी 8 आ जाएगा प्लस का, एक माइनस हो एक प्लस हो, प्लस हो जाता है। देखो एक बात ध्यान समझो, अगर आपको क्लास में ठीक से समझना है तो टीचर के साथ आई कांटेक्ट और बोर्ड पर अटेंशन बहुत जरूरी है। तो कुछ बच्चों का आई कांटेक्ट, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप मुझे देख रहे होंगे ना, और जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो आपको बोर्ड पे देखना चाहिए,
तो कुछ लोगों की अपनी ही दुनिया में खोए होते हैं, बाद में कहते हैं समझ में नहीं आया। जब टीचर की बात को आप ध्यान से सुनोगे नहीं और बोर्ड पर ध्यान से देखोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा आपको? आपको समझ में आए या समझ में ना आए, लेकिन जब टीचर आपसे बात कर रहा हो तो आप उसको सुनने का प्रयास करो, उसकी तरफ देखते हुए, आई कांटेक्ट बनाते हुए। और जब टीचर लिख रहा हो तो बोर्ड पर ध्यान दो, क्या लिखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है साथ में। यू आर माइंडेड, ध्यान रखना इस बात का। अब ऐसे कुछ भी ले सकते हो यार, जैसे आप यहाँ -3 ले लो और यहाँ पे भी एक बढ़ा दो -11, इनका डिफरेंस भी 8 आ जाएगा प्लस का। अब ऐसे ही -4 और -12 ऐसे करते जाओगे तो इनका डिफरेंस 8 आएगा प्लस का। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन बी वाले की बात करते हैं। तो मैं इसके एग्जांपल में -2 और -10 लिख देता हूं, एक एग्जांपल, बाकी आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लिखना है और जिनका सम -5 आए, सम का मतलब प्लस करके -5 है। देखो, हाँ देखो, आपको एक नेगेटिव लिखना है, मैं लिख देता हूं नेगेटिव में बड़ा नंबर लेना है, एक बड़ा ले लेना, एक छोटा ले लेना। तो एक नंबर नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है। मान लो पॉजिटिव मैंने 5 ले लिया और इनका सम करूंगा तो आपको पता है साइन बड़े वाले नंबर का आता है। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो माइनस ही, पर साइन बड़े वाले का आएगा। तो 10 माइनस का है और 5 प्लस का है, तो इसका आंसर -5 आएगा, तो इनका सम -5 आएगा। ऐसे कुछ भी ले सकते हो, थोड़ा सा और इधर हो जाओ आप। जैसे आप यहाँ पर -11 ले सकते हो, यहाँ पे 6 ले सकते हो, अभी भी -5 आएगा। आप यहाँ पर जैसे कुछ और भी बड़ा छोटा नंबर भी ले सकते थे, -8 और 3 -5 आ जाएगा। -9 एक इंटीजर ले सकते हो और एक 4 ले सकते हो, इनका सम -5 आ जाएगा, ऐसे। ठीक है ना। अगला, राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। डिफरेंस -3 लाना है, ध्यान देना। यहाँ भी हम सम कर रहे थे, अब की बार डिफरेंस लाना है -3, यानी ये वाला नंबर बड़ा रखना है। अगर डिफरेंस करोगे और एक नेगेटिव रखना है एक पॉजिटिव रखना है, तो जैसे आपको माइनस में लाना है तो जो नंबर माइनस में, मतलब जो नंबर माइनस में लोगे वो बड़ा लेना। तो मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं, जैसे माइनस का और प्लस का 2, ऐसे। तो अब आपको यहाँ पे एक इंटीजर आपने नेगेटिव लेना है, मैंने -1 नेगेटिव ले लिया, एक पॉजिटिव लेना है 2 पॉजिटिव ले लिया। अब इनका डिफरेंस कर दो तो -3 ही आएगा आंसर में। एक नेगेटिव हो गया -1, पॉजिटिव हो गया प्लस में 2 और उनका डिफरेंस -3 आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 और 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0 और -40 इन द 3 सक्सेसिव राउंड। मतलब टीम ए और टीम बी के अलग अलग आपको यहाँ पे मार्क्स दिख रहे हैं और स्कोर दिख रहा है अलग अलग राउंड में। विच टीम स्कोर्ड मोर, किस टीम के ज्यादा स्कोर आए हैं, और कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। क्या इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि एडिशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव। तो एडिशन तो कम्यूटेटिव हो सकता है, एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता कम्यूटेटिव और डिवीजन नहीं हो सकता कम्यूटेटिव। तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं एडिशन में, है ना। तो यहाँ पर टीम ए का स्कोर ऑफ टीम ए, स्कोर ऑफ टीम ए -40 प्लस 10 प्लस 0, तो -40 प्लस 10 -30। एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो माइनस करना है भाई। अब स्कोर ऑफ टीम बी, स्कोर ऑफ टीम बी 10 प्लस 0 प्लस -40, 10 -40 -30। देखो 10 -40 यानी -30 आएगा, बड़े वाले नंबर का साइन आता है हमेशा सब्ट्रैक्शन करते समय। तो ये दोनों स्कोर इक्वल हैं, तो यहाँ पे वही पूछा है विच टीम स्कोर्ड मोर, इक्वल है ना, बोथ टीम हैव स्कोर्ड इक्वली।
बोथ टीम्स हैव स्कोर्ड इक्वली, है ना। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन, क्या इंटीजर को हम किसी ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस, इंटीजर का आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो एडिशन करते समय। यहाँ देखो ऑर्डर चेंज हुआ, देखो यहाँ मैंने 40 आगे था और 10 फिर 0, यहाँ पे 10 आगे है फिर 40 सबसे लास्ट में है। तो अलग अलग ऑर्डर में प्लस किया लेकिन आंसर तो सेम आया। अब अगला देखो, फिल इन, फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखो इधर है -5 और -8 का सम, तो इधर -8 है तो -5 रहना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा। दोनों तरफ सेम रहेंगे तभी तो इक्वल होगा भाई। इसके बाद ये -53 है, इसमें 0 ऐड कर दो तो -53 ही रहेगा, है ना। क्या है -53 में क्या ऐड करेंगे वो -53 रहे, तो 0 ऐड कर सकते हो। और 17 में क्या ऐड करें कि वो 0 बन जाए? -17, उसका एडिटिव इनवर्स कहते हैं उसको, -17। अब ये ब्रैकेट में देखना, यहाँ 13 है प्लस का, हाँ है, 12 माइनस का है, तो -7 और होना चाहिए, क्योंकि एडिशन ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव भी होता है। तो यहाँ एसोसिएटिव कर रहे हैं, इंटीजर को ऐड करते समय यहाँ पर पहले 2 का ऐड करके जो आएगा बाद में उसमें ऐड कर लेंगे, या पहले बाद में 2 का ऐड करके उसको ऐड कर लेंगे। तो हमें दिख रहा है कि ये एसोसिएटिव हो रहा है खाली, है ना। इंटीजर का एडिशन एसोसिएटिव होता है, यानी अगर 3 इंटीजर को प्लस करना हो तो हम पहले 2 का ऐड करके बाद में सी वाला ऐड कर सकते हैं, या पहले हम बी और सी को ऐड करके बाद में उसमें ऐड कर सकते हैं ए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये। यहाँ पर -4 और 15 है, -3, ये भी -3 है कि नहीं। मतलब जो लेफ्ट में है वही इंटीजर तो राइट में भी होने चाहिए, तभी उनका जो सम आएगा वो सेम आएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन था। अब हमारे पास में एक्सरसाइज 1.2 आ गया बच्चों। हमारा ये जो सिलेबस है, ये जो क्लास है, वो एनसीईआरटी की जो नई वाली टेक्स्ट बुक है उसके बेसिस पर है। और नई टेक्स्ट बुक में आपको पता है कि काफी कुछ सिलेबस रिड्यूस हो गया है। फाइंड द, देखो हमने वहां कॉन्सेप्ट बता रखा था कि एक माइनस एक प्लस का प्रोडक्ट माइनस आता है, और दोनों माइनस हो तो प्लस आता है, दोनों प्लस हो तो प्लस आएगा, दोनों माइनस हो तो प्लस आएगा। बस अलग अलग साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आएगा, ठीक है ना। एक प्लस का और एक माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही आना है, लेकिन अगर दोनों माइनस का मल्टीप्लाई करोगे या दोनों प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर प्लस में आएगा। तो इसका 3 × 3 -3 आ गया, एक माइनस एक प्लस है ना। इसका -225, दोनों माइनस है तो प्लस में आएगा, 21 3 63 और एक 0 लगा दिया, और दोनों माइनस है तो प्लस में आएगा 316, और 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 हो जाता है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। और 0 का कोई साइन नहीं होता, ना 0 माइनस का नंबर है ना 0 प्लस का नंबर है। बोलो है आसान या मुश्किल? आसान। अभी तो 1.2 का ही फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। देखो यहाँ पे 2 नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा इसका प्रोडक्ट, तो 12 × 11 करोगे 132 होता है। 132 लिखकर उसके आगे एक 0 लगा दो, क्योंकि 10 से इंटू करना है तो ऐसे। भाई 2 नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव आएगा तो आंसर तो पॉजिटिव आना ही है। 12 × 11 132, 132 × 10 0 लगा दिया एक पीछे 132 के। फिर यहाँ पे 2 नेगेटिव का पॉजिटिव ही आना है, 2 नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, इसे दिमाग में बिठा लो। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव रहेगा, तो 3 6 18 प्लस का 18 हो जाएगा, 18 9 162, ऐसे 18 का टेबल। अब ये 2 नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन फिर एक नेगेटिव आ गया यानी नेगेटिव आ जाएगा। यानी अगर इवन बार ऑड बार नंबर है माइनस के, ऑड बार यानी 3 बार है या 5 बार है प्रोडक्ट में माइनस के, आंसर माइनस में आएगा। तो ये तो कंफर्म है कि इसका आंसर माइनस में आएगा, यानी माइनस लगा दो। अब क्या आएगा देखो, 18 5 90, 90 4 360, माइनस में 360 आ जाएगा। फिर यहां पर देखो 3 नेगेटिव है, आंसर फिर से माइनस में आएगा,
3 नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव ही रहेगा। तो अब इसके बाद में देखो 3 नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आना आंसर। 2 1 जा 2, 3 जा 6, 4 जा 24 है ना, 4 से 12, 12 से 24। ये देखो 4 बार है, यानी 4 बार हो, 2 बार माइनस के नंबर प्रोडक्ट करोगे या 4 बार करोगे या 6 बार करोगे या 8 बार करोगे तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्लस में ही आएगा। तो ये प्लस में आना, अब क्या आना है, 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, 36 1 जा 36, ये है पॉजिटिव में आएगा 36। ठीक है भाई, आसान लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे उसका प्रोडक्ट को। देखो यहाँ 18 को 7 से, इस लेफ्ट हैंड साइड को हमें वेरीफाई करना है। वैसे तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है पहले वाले में, और नीचे वाले में क्या लग रही है, नीचे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लग रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमें यहाँ वेरीफाई करना है कि क्या आंसर सेम आता है क्या। तो ए को करते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है, 18 इंटू 7 प्लस माइनस 3, तो सॉल्व कर लो इसे। 18 इंटू 7 और ए प्लस माइनस 7 माइनस 3 4, 72 आ रहा है भाई लेफ्ट हैंड साइड। इतना ही राइट हैंड साइड भी आना चाहिए, राइट हैंड साइड। तो यहां पर राइट हैंड साइड है 18 इंटू 7, एक ब्रैकेट है, प्लस 18 इंटू माइनस 3, दूसरा ब्रैकेट है। 18 7 जा 126 और 18 3 जा 54, 6 माइनस 4 2 और 12 माइनस 5 7, सेम आ रहा है। तो वेरीफाई हो गया, सेम आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड का जो सॉल्व करके और जो राइट हैंड साइड से सॉल्व करके सेम आया तो इसका मतलब वेरीफाई हो रहा है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू RHS। अब बी को भी ऐसे ही वेरीफाई करना है, इसका भी पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो। देखो बेटा 21 तो ऐसे रहें तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 21 और ये -4 और -6 -10, दोनों माइनस का सम माइनस में आएगा। अगर दो नंबर को ऐड कर रहे हो तो आंसर माइनस में आएगा, तो -10। अब दो माइनस का प्लस करोगे तो प्लस में आएगा, तो 210। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड, ऐसे, तो 21 4 जा 84 और 21 6 जा 126। देखो दो नेगेटिव का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आता है, फिर ये प्लस, ये भी दो नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। 21 6 जा 126, 6 4 10 का 0 1 कैरी ओवर, 2 और 8 10 और 1 11 का 1 और ये 210। तो LHS और RHS, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। आगे दोनों इक्वल, वेरीफाई हो गया। फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -a इंटू ए इक्वल टू। देखो -1 से अगर किसी इंटीजर में इंटू करोगे तो -a हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। -1 से अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर में प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का हो जाएगा वो। अब देखो डिटरमिन इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, -1 के साथ किसी इंटीजर का प्रोडक्ट जो है 22 है माइनस का, तो इसका मतलब वो इंटीजर भी 20 प्लस का है, तभी तो है कि नहीं। यानी जो इंटीजर प्लस का होगा उसको -1 से इंटू करेंगे तभी तो -22 आएगा। मतलब यहाँ पे पता क्या क्वेश्चन बोला हुआ है, किसी इंटीजर, ये देखो डिटरमिन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1, यानी एक इंटीजर है और उसका प्रोडक्ट -1 से किया तो आंसर -22 आ रहा है, तो इसका मतलब वो इंटीजर प्लस का है, क्योंकि प्लस का प्रोडक्ट माइनस से करते हो तभी माइनस में आंसर आता है।
देखो -1 को 22 से प्रोडक्ट करेंगे तो -22 आएगा, तो आंसर ये हुआ ना। -1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे -22 आए, बताओ, आप ही बताओ। -1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट करके -22 आए, +22 ना, बस सिंपल। और 37 प्लस में आए, -1 से किससे इंटू का, मैं अच्छा ऐसे करता हूं, मैं ऐसे -1 इंटू डैश बराबर 37। अब बताओ इस डैश में क्या आएगा। अब समझ में आ गया बच्चों को, डैश लगाते ही। वो यही तो डैश वाले तो पूछा है, वो इंटीजर कौन सा है जिसका -1 से इंटू करें तो ऐसे, सही है ना। अब -1 से किसका इंटू करें कि 0 आ जाए, 0 से। अब समझ में आ गया, जब डैश से समझाना शुरू किया तो जल्दी समझ में आ गया। और शब्दों में खेल रहे थे तो क्या कह रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये चल रहा था ना। चलो मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ पहले वाले, अरे सारे मिट गया, अंडू कर देता हूँ। देखो -1 में किससे इंटू करेगी 22 माइनस का आ जाए, बताओ। तो यही तो पूछ रहा था वो, यही तो आंसर है, एक ये एक ये एक ये, ठीक है। Starting from -1 into 5, write various product showing some pattern to show -1 into -1 is equal to 1। -1 और 5 का जो प्रोडक्ट है उससे स्टार्ट करते हुए हमें ये दिखाना है कि -1 इंटू -1 +1 होता है। ये तो होता ही है, पर किसी न किसी पैटर्न से दिखाना है हमें। तो चलिए प्रयास करते हैं। -1 इंटू 5, सबको पता है -5 होगा, पता है ना -5 होगा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस का आंसर आता है प्रोडक्ट करने पर। लेकिन इसको हम ऐसे लिख दें, -6 + 1, -6 + 1 आ जाएगा ना, -5 भी तो आएगा, मतलब पैटर्न बना रहे हैं ऐसे कोई। अब एक कम कर दो, -1 इंटू 4, क्योंकि हमें पता कहां पहुंचना है, -1 तक पहुंचना है। कम करते 5 4 3 2 1 0 फिर -1, ऐसे पहुंचना है पैटर्न वाइज। तो ये क्या हो जाएगा, -4 आएगा ना, इसको ऐसे लिख सकते हो -5 + 1, लिख सकते हो ना आप, -5 + 1 4 को। फिर ऐसे एक और कम कर देंगे, 3 से जाएंगे, -4 + 1, फिर एक और कम कर दो, -2 से -1 इंटू 2 करो, -3 + 1, फिर एक और कम कर दो, -2 + 1 -1 ही आएगा, है ना। फिर एक और कम कर दो तो -1 + 1 0 आ जाएगा, आ जाएगा ना, और 0 यहां भी आएगा। फिर एक और कम कर दो, -1 कर दो, तो ये आपका -1 था ना, एक मिनट, तो ये ये 0 हो गया ना -1 के बाद, तो और +1 क्या आएगा 1। तो देख लो, आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ये -5 है, ये -4 है, ये -3 है, ये -2 है, ये -1 है, और ये 0, ये 1 आ गया। तो हमने एक पैटर्न दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि इसने बोला ही ऐसा था कि -1 इंटू 5 से स्टार्ट करते हुए विद राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 आया, नहीं आया, डायरेक्ट तो नहीं लिखा, इस पैटर्न से करा है। पैटर्न में क्या हुआ है, 5 4 3 2 1 0 -1, ऐसे। अब हमारे पास एक्सरसाइज, लेट मी सी, चेक 4 ही थे ना इसमें, हाँ ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.3 आ गई है। इसमें पहला क्वेश्चन है डिवीजन का। देखो कॉन्सेप्ट में बताया, एक माइनस का एक प्लस का डिवाइड हमेशा माइनस आएगा, दोनों माइनस के डिवाइड प्लस में आएंगे, है ना। डिवाइड में एक माइनस एक प्लस होगा तो माइनस में ही आएगा आंसर, लेकिन अगर दोनों माइनस को डिवाइड करोगे तो भी प्लस में आएगा आंसर, और दोनों प्लस को डिवाइड करोगे तो भी प्लस में आएगा आंसर। तो -30 और 10, -30 को 10 से डिवाइड करोगे तो -3 आ जाएगा, क्योंकि 10 से 30 होता है। तो ये 50 को -5 से डिवाइड करोगे -5 -10 आ जाएगा।
आना माइनस में, 50 को 5 से डिवाइड करो 10 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस का डिवाइड माइनस में रहता है। दोनों माइनस डिवाइड करोगे तो प्लस में आएगा। तो 36 को 9 से डिवाइड करोगे 4 आएगा। 49 को 49 से डिवाइड करोगे तो -1 आएगा क्योंकि एक माइनस और एक प्लस का डिवाइड माइनस आता है। 1 तो आएगा लेकिन माइनस का। अब यहां पे पहले सॉल्व करना पड़ेगा इस ब्रैकेट को। तो ये -1, 13 डिवाइडेड बाई -1 तो -13 ही आएगा। एक माइनस का एक प्लस का डिवाइड माइनस आता है, दोनों माइनस के इंटीजर्स को डिवाइड करोगे तो प्लस में आएगा, लेकिन एक इंटीजर प्लस का है एक इंटीजर माइनस का है तो उसका डिवीजन का आंसर जो आएगा माइनस में ही आएगा। ठीक है, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करोगे आंसर 0 आता है। जीरो को किसी भी इंटीजर डिवाइड करो आंसर 0 आता है। अब यहां ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। -30 और -1, -31 हो जाएगा। दो नेगेटिव को सम करोगे आंसर माइनस में ही आएगा, दो नेगेटिव का प्लस माइनस में आएगा। तो ये मैं जी कर देता हूं, -31 डिवाइडेड बाई और इसका सम -31, तो ये आपका 1 आ जाएगा। h को कर देते हैं हम -36 डिवाइडेड बाई -12 नहीं और डिवाइडेड बाई 3। तो देखो -36 को 12 डिवाइड करो -3 आएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है ना, और फिर -3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, लेकिन माइनस का। एक माइनस का और एक प्लस का डिवीजन जो है माइनस में आता है बच्चों। और फिर इसके बाद ये आई वाला यहीं पे मिक्स कर दिया इन्होंने, आई वाला अलग लिख दो। -6 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो -6 और +1 -1 हो जाएगा। ब्रैकेट सॉल्व करके डिवाइड -2 + 1 ये भी -1 हो जाएगा, तो आंसर 1 आएगा। दो माइनस को डिवाइड करोगे तो आंसर प्लस में आएगा, और दो माइनस को मल्टीप्लाई करते हो तभी आंसर प्लस में ही आता है ना बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां वेरीफाई करना है। हमें मालूम है कि जो डिवीजन है वो एसोसिएटिव नहीं होता, एसोसिएटिव केवल होता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। यहाँ डिवीजन का चक्कर है इसलिए ये नॉट इक्वल आएगा। यहाँ लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाई b + c नॉट इक्वल होता है a डिवाइडेड बाई b + a डिवाइडेड बाई c। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है इतना और ये राइट हैंड साइड है, ये इक्वल नहीं आता, इस बात को हमें चेक करना है। ठीक है, पहले LHS ले लो, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है। a की वैल्यू 12 है, क्वेश्चन a कर रहे हैं सपोज करो हम, a की वैल्यू 12 लिख दिया और डिवाइड, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 2। तो सॉल्व जब करेंगे तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो -4 और +2 -2 हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाई -2, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -6 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है -6। अब राइट हैंड साइड RHS a डिवाइडेड बाई b + a डिवाइडेड बाई c। तो a की वैल्यू है 12 a वाले पार्ट में, डिवाइडेड बाई b की वैल्यू है -4 प्लस a की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई c की वैल्यू है 2। जहां दो ब्रैकेट आ जाते हैं ना वहां करली ब्रैकेट बना लेते हैं एक बाहर वाले को, क्योंकि अंदर वाले को स्मॉल ब्रैकेट बनाया है इसलिए बाहर वाले को करली ब्रैकेट बनाएंगे। तो देखो बेटा 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, लेकिन एक प्लस एक माइनस का डिवीजन माइनस आता है तो -3 प्लस 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, और 6 और ये -3 का सम आएगा 3,
तो यहाँ -6 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, नॉट इक्वल आ गया। यही प्रूव करना था आपको कि LHS लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। ये पार्ट में प्रूव कर दिया, क्योंकि डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होता, ना ही डिवीजन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन ना तो एसोसिएटिव होता है ना ही डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, कम्यूटेटिव भी नहीं होता आई मीन। अब बी वाले पार्ट में यही बात फिर से प्रूव करनी है, वैल्यू रखी, वैल्यू चेंज हो गई और तरीका वही रहना है। अब क्या लिखा हुआ है देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट LHS A डिवाइडेड बाई B प्लस सी, A डिवाइडेड बाई B प्लस सी LHS है। तो A की वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाई B की वैल्यू है 1 और C की वैल्यू भी है 1। 1 + 1 2 और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे -5। ये है RHS। अब राइट हैंड साइड है A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C। तो A की वैल्यू है -10 और B की वैल्यू है 1। A की वैल्यू है फिर -10 और C की वैल्यू है 1। तो -10 को 1 से डिवाइड करेंगे -10 ही रहेगा, और -10 को 1 से डिवाइड करेंगे वो भी -10 ही रहेगा, और ये -10 और -10 का सम -20 हो जाएगा। तो नॉट इक्वल आ रहा है, वो आना भी चाहिए था क्योंकि उसने बोला यही है, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये बोला यही है। देखो, वेरीफाई दैट A डिवाइडेड बाई B प्लस C नॉट इक्वल A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C। नॉट इक्वल तो बोला ही और नॉट इक्वल आ भी रहा है। समझ में आया आपको? वैल्यू पुट करके LHS को अलग सॉल्व करना है, RHS को अलग, और देखना है दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। मैं समझा रहा था बच्चों कि हमें बस ये LHS है और ये RHS है, तो ये LHS में A B C की जो भी वैल्यू है हमने यहाँ रख दिया, सॉल्व किया। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाद में ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाएगा तो बाद में वो सॉल्व कर लेंगे। वही यहाँ भी किया है, और दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं तो नॉट इक्वल दिखाना था, दोनों में यही काम किया। अब तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गए हैं, बस उसमें ही था जो कुछ था। 369 को किससे डिवाइड करें कि वापस 369 ही आ जाए? 1 से करना होगा, क्योंकि 1 से डिवीजन करने पर वही नंबर आता है। -75 को किससे डिवाइड करें कि आंसर -1 आ जाए? 75 से, क्योंकि 75 को 75 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, क्योंकि -75 इसलिए -1 आ जाएगा। एक माइनस एक प्लस का डिवीजन माइनस में आता है, तो यहां पे 75 होगा। -206 को किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए? सेम नंबर डिवाइड करो तभी 1 आएगा, तो -206 से ही करना पड़ेगा। -206 को -206 से डिवाइड करोगे तभी 1 आएगा। यहां दिमाग चलाना है, रट्टा नहीं मारना है, बात करनी से। मैं आपसे बात कर रहा हूं, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रहा, मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूं फिर आंसर दे रहा हूं। -87 को किससे डिवाइड करो कि +87 हो जाए? 1 से नहीं, -1 से, क्योंकि 2 माइनस को डिवाइड करोगे तभी प्लस में आएगा। देखो, 1 से डिवाइड करेंगे तो -87 आ जाएगा, लेकिन अगर -1 से डिवाइड करेंगे तो +87 हो जाएगा। देखो ऐसे, -87 डिवाइडेड बाई -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 87 आ जाएगा। नीचे 1 जो प्लस का लिखना जरूरी नहीं होता। चलिए आगे करते हैं। किस नंबर को 1 से डिवाइड करें कि -87 आए? -87 ही होना चाहिए वो, क्योंकि 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क पड़ता तो है नहीं। अगर -87 रहेगा और उसको 1 से डिवाइड करोगे तो -87 ही आएगा, ठीक है ना? किस नंबर को 48 से डिवाइड करें तो 1 आए? अगर 48 को 48 से डिवाइड करते तो 1 आता, लेकिन आपको -1 लाना है, तो यानी -48 कर दो। -48 को 48 से करते हो तो 1 आता, लेकिन -48 को +48 से करोगे तो -1 आ जाएगा। 20 को किससे डिवाइड करोगे -2 आ जाए? 10 से करेंगे लेकिन +2 आ जाएगा, इसलिए -10 से करना पड़ेगा। अगर आप 10 से करोगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन -2 लाना है तो -10 से कर दो,
क्योंकि आप इसमें नहीं बदल सकते, आप जो नया लिख रहे हो उसी में ही कुछ कर सकते हो, प्लस माइनस करना है तो। अब किस नंबर को 4 से डिवाइड करोगे 3 आ जाए? 12 -12। आप एक काम और कर सकते हो, यहां इन दोनों का मल्टीप्लाई भी मन में कर सकते हो। 4 से 12 हो रहा है, यानी -4 को -12 को 4 से डिवाइड करोगे -3 आ जाएगा। या तो दिमाग चलाओ या फिर एक काम और कर सकते हो, यहां पे क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई से मालूम चल जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई से यहां मालूम चल जाएगा, इन दोनों के डिवीजन से यहां पे मालूम चल जाता है। क्योंकि देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है, लेकिन कहीं कहीं पे हमें ये निकालना है, तो इन दोनों के डिवाइड जो आएगा वो ये है। तो आप अपने हिसाब से दिमाग चलाओ, अपने आप से सवाल पूछो ये कैसे आएगा, कि हम किस नंबर को 4 से डिवाइड करें कि -3 आ जाए। तो 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, लेकिन -12 को 4 से डिवाइड करोगे तो -3 आ जाएगा, तो -12 हुआ ना। और दूसरा तरीका यह है कि आप यहां मल्टीप्लाई करके देख रहे हो, 4 3 12 -12 यानी 12 में -12 आंसर आ गया। ठीक है भाई, इसमें लॉजिक देखो, लॉजिक क्या है। अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। अब मैं ये पूरे फिल इन द ब्लैंक्स का लॉजिक समझा रहा हूं आपको। अब अगर हमें इनमें से कोई खाली छोड़ दिया, तो अगर हम ये कहें ये जो 12 है किससे डिवाइड करें कि 6 आ जाए, तो डिवाइड कर देख लो, 12 को 6 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा। तो ये 2 वाला फिल इन द ब्लैंक्स भर गया, नहीं भर गया? और मान लो यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है डैश डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 6 है 12, यहां 12 आ गया। यहां तो कोई आया ही नहीं फिल इन द ब्लैंक्स, दो ही फिल इन द ब्लैंक्स, कभी ये वाला कभी ये वाला, दो ही तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो ये जो डिवाइड के राइट वाला अगर निकालना है तो डिवाइड के लेफ्ट वाले और ये एक्सट्रीम लेफ्ट राइट वाले को डिवाइड करके देखना है। देखो 20 को -2 से डिवाइड किया -10 आ गया, है ना। और अगर आपको ये वाला निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई देखना है। जैसे यहां पे ये निकाला है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आया -48, इन दोनों का मल्टीप्लाई आया 87 माइनस का है, और ये निकालना है तो इन दोनों को डिवाइड करना पड़ा, जैसे यहां पे मैंने बताया। देखो ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है और ये कोसेंट है, यही तो होता है। अगर आपको डिविडेंड निकालना है तो डिवाइजर और कोसेंट का मल्टीप्लाई होगा, और अगर आपको डिवाइजर निकालना है तो डिविडेंड को कोसेंट से डिवाइड कर दोगे, डिवाइजर आ जाएगा। ये जो होता है ये डिविडेंड होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं इसे डिविडेंड कहते हैं। ये डिवाइजर है और ये कोसेंट है। तो आपको क्या करना है, डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर और गिव्स यू कोसेंट, यही होता है। तो अगर ये फाइंड करना है तो इन दोनों का डिवाइड होगा, डिविडेंड को कोसेंट से डिवाइड करोगे डिवाइजर आ जाएगा, और अगर डिविडेंड फाइंड करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो आपका डिविडेंड आ जाएगा। तो ये फिल इन ब्लैंक सारा ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास 4th क्वेश्चन है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर ए बी सच दैट, हमें 5 पेयर लिखने इंटीजर के कुछ इस तरह से कि जो ए को बी से डिवाइड करे तो आंसर -3 आए। जैसे एक पेयर दिया हुआ है 6 और -2 का, ठीक है। बाकी पेयर निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आंसर कितना लाना है, -3, तो 6 को -2 से डिवाइड करोगे तो -3 आ जाएगा। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, 12 को -4 से डिवाइड कर दें तो भी तो आ जाएगा -3, है कि नहीं आसान। और यही क्यों, यहां कुछ भी लिख लो, यहां पे छोटा वाला नंबर कुछ भी लिख लो, यहां पे मान लो कि आपने लिख लिया 5 लिख लिया, तो इसका 3 टाइम्स कर दो 15, और माइनस साइन किसी एक को लगा दो, चाहे इसमें लगा दो चाहे इसमें लगा दो, ये भी तो हो सकता है।
आपको ए और बी का ऐसा पेयर बताना है कि ए को अगर बी से डिवाइड करें तो आंसर कितना है, -3 आए। तो एक बात तो नोट करनी है, ए और बी में किसी एक को माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि आंसर डिवाइड करके माइनस लाना है ना, इसलिए दोनों माइनस नहीं लेना, क्योंकि दोनों माइनस के डिवाइड करोगे तो प्लस में आना चाहिए। तो ए और बी में किसी एक को माइनस में लेना है, और ए और बी में जो बड़ा वाला ए है वो बी से 3 टाइम्स होगा, तभी तो उसको डिवाइड करोगे ए को बी से तो 3 आ जाएगा माइनस में, है ना। लॉजिक क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे पेयर हो सकते हैं, 18 और 6 का हो सकता है, 18 और -6 का एक पेयर हो सकता है, 36 और 12 का एक पेयर हो सकता है, 57 और 19 का एक पेयर हो सकता है। आपको कितने पेयर पूछे हैं? 5 पेयर, 1 2 3 4 5 6, कितने भी पेयर हो सकते हैं। बस ध्यान आपको ये देखना है कि उसमें दोनों, उस पेयर में ए वाला जो बड़ा लेना और बी वाला छोटा लेना। एक बात, उन दोनों में से किसी एक को माइनस में ले लेना, ताकि डिवाइड करके आंसर माइनस में आ जाए 3। ठीक है। तो ऐसे कितने भी पेयर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? 21 और 7 भी हो सकता है माइनस का, इनका भी तो डिवाइड करके -3 आएगा। 8 से 24 होता है, तो 8 और 24 भी हो सकता है, बस मन में मल्टीप्लाई करनी है उसकी। यहां पे मैं 9 लूंगा तो 9 से 27 होता है, 27 और 9 हो सकता है पेयर। क्लियर ये क्वेश्चन? समझ में अच्छे से आ गया ना? अब देखो यहां पे 5th क्वेश्चन में, द टेम्परेचर एट नून वाज 10 डिग्री अबव 0 एट 12 नून, यानी 12 बजे, दोपहर में 12 बजे जो टेम्परेचर था वो था प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अबव 0 जो होता है प्लस में होता है, बिलो 0 माइनस में होता है। 0 से ऊपर यानी प्लस का होता है, 0 से नीचे माइनस का टेम्परेचर होता है। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर अंटिल द मिडनाइट, यानी हर मतलब 12 बजे से टेम्परेचर डाउन होने लगा और हर घंटे 2 डिग्री कम हो रहा है, और रात के 12 बजे तक ऐसा हो रहा है, तो आपको बताना है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो 0, किस वक्त टेम्परेचर माइनस में 8 होगा। 8 डिग्री बिलो 0 का मतलब -8, और कब टेम्परेचर होगा, व्हाट वुड बी टेम्परेचर एट मिडनाइट, और 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहां पे लिख के चलते हैं। 12 नून कितना है, 10 डिग्री। अब 1 PM पर इसमें 2 कम कर दो, 10 - 2 यानी 8 डिग्री। 1 घंटे बाद 2 PM पे 2 डिग्री और कम हो जाएगा, तो 8 - 2 6 डिग्री। फिर 3 PM पर 2 डिग्री और कम हो जाएगा, 6 - 2 यानी 4 डिग्री। 4 PM पर 2 डिग्री और कम हो जाएगा, तो 4 - 2 2 डिग्री सेल्सियस। और 5 PM पर 2 डिग्री और कम हो जाएगा, 2 - 2 यानी 0 डिग्री सेल्सियस। और 6 PM पर शाम के 6 बज गए, 6 PM पर 0 - 2 यानी माइनस में 2 डिग्री आ गया, यानी माइनस में होना शुरू हो गया। 7 PM पर -2 में -2 करोगे तो -4 हो जाएगा, यानी माइनस में होता जा रहा है और नीचे आता जा रहा है टेम्परेचर। 8 PM पर -4 और -2 -6 डिग्री सेल्सियस। 9 PM पर -6 और -2 -8 डिग्री सेल्सियस। 10 PM पर -8 और -2 यानी -10 डिग्री सेल्सियस। 11 PM पर -10 और -2 -12 डिग्री सेल्सियस। और 12 मिडनाइट, रात को 12 बजे -12 -2 -14 डिग्री सेल्सियस। तो 2 कम होता जा रहा है टेम्परेचर। तो यहां पे हमसे 2 ही बातें पूछी हैं, एक तो -8 कब होगा, वो रात को 9 बजे है, ये रहा। 8 डिग्री बिलो 0 ये है 9 PM पर, और मिडनाइट में टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस है, ये रहा। ऐसे कर दिया, तो 2 डिग्री कम होता जा रहा है।
ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, 6th क्वेश्चन। इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नो अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। देखो, अगर कोई बच्चा टेस्ट में सही क्वेश्चन करेगा, आंसर करेगा तो +3 मिलेंगे, गलत करेगा तो -2 होंगे, अटेम्प्ट नहीं करेगा तो कोई कुछ नहीं चेंज होगा। अब राधिका को 20 नंबर आए हैं। राधिका स्कोर्ड, यानी पहले पार्ट में राधिका स्कोर्ड 20 नंबर। इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। उसके 12 करेक्ट है तो उसके इनकरेक्ट कितने हुए हैं? उसके नंबर कितने आए हैं? 20। मार्क्स कितने हैं? 20। देखो बेटा, पार्ट 1 को सॉल्व कर रहा हूं मैं। मार्क्स है इसके, जो फाइनल मार्क्स हैं वो है 20 और करेक्ट आंसर इसके जो है 12 है। 12 करेक्ट है ना, ये लिखा हुआ। तो मार्क्स फॉर 12 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के इसके मार्क्स जो बन रहे थे वो 12 × 3 यानी 36 बन रहे थे। 36 बन रहे थे ना, लेकिन इसके आए कितने हैं? 20, यानी कटे कितने हैं? माइनस करके मालूम चलेगा। मार्क्स डिडक्टेड, मार्क्स डिडक्टेड यानी कटे हैं जो गलत करने की वजह। टोटल में से 36 माइनस कर दो तो -16 उसके मार्क्स हुए हैं, 16 मार्क्स कम हो गए मतलब। अब रॉन्ग आंसर कितने मालूम चलेगा, क्योंकि एक रॉन्ग आंसर के कितने मार्क्स कट रहे थे? -2 है ना। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स को जो आ रहे हैं वो आ जाएंगे -16 को जब -2 से डिवाइड करोगे 8। उसने 8 गलत किए थे इसीलिए उसके नंबर 16 कट गए। 8 रॉन्ग आंसर थे, क्योंकि 8 के रॉन्ग आंसर, देखो खाली छोड़ दोगे नंबर नहीं कटेंगे, या तो एकदम सही करो या अटेम्प्ट ही मत करो। अटेम्प्ट किया और गलत चला गया तो -2 हो गए ना उसमें, एक गलत पे, तो उसके 8 गलत गए थे तो 16 मार्क्स उसके वैसे ही कटने थे। और टोटल 36 आ रहे थे उसके, 36 में 16 को माइनस किया, टोटल उसके 20 हो गए। अगर ये जो इसने 8 गलत किए हैं, अगर ये इनको छोड़ देता तो उसके 30 मार्क्स होते, 36 मार्क्स होते। केवल 12 वाले सही कर लेता और बाकी सब छोड़ देता, नहीं आ रहा तो नहीं करता, लेकिन उसे लगा होगा कि शायद मेरा सही चला जाएगा इसलिए उसने अटेम्प्ट किया। लेकिन अटेम्प्ट करने में उसका नुकसान हो गया ना, गलत होने पे उसके 16 मार्क्स कट गया और 20 बन गया उसके 36 से। ये था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट भी ऐसा ही है। मोहिनी स्कोर्स -5 इन दिस टेस्ट। अब देखो इसी टेस्ट में मोहिनी के -5 आए हैं, इसके तो बहुत ही ज्यादा कटे हैं, इसका मतलब देखो माइनस में चले गए। अब -5 आने का मतलब, फिर भी इसमें बोला हुआ है कि उसके 7 करेक्ट आंसर थे, 7 सही थे, 7 सही में भी -5 आ रहे हैं उसके, यानी गलत ज्यादा चले गए उसके, तभी तो माइनस में नंबर चले गए। तो चलिए करते हैं इसका कैलकुलेशन की इसके बारे में। अब पार्ट 2 देखो बेटा, टोटल स्कोर यानी 20 है इसमें, सॉरी -5 है। टोटल स्कोर जो इसको मिला है मोहिनी को वो -5 मिला है। और करेक्ट आंसर कितने हैं? 7 है। करेक्ट कितने हैं? 7। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने हो गए? 7 × 3 से मिल रहे थे ना, 3। 21 आने चाहिए थे इसके नंबर कम से कम। अगर ये गलत नहीं करता, सिर्फ 7 सही करता, 21 आ जाते। लेकिन अब इसके मार्क्स कटे कितने हैं? जैसे इसमें किया था वैसे करेंगे, मार्क्स डिडक्टेड, मार्क्स डिडक्टेड यानी मार्क्स जो कटे इसके। टोटल स्कोर में से माइनस कर दो 21 को, -5 और -21, तो -26 मार्क्स इसके डिडक्ट हुए हैं। तो जैसे यहां पे नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर था, -2 से डिवाइड करके यहां भी वही करेंगे, तो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर
-26 डिडक्ट हुए हैं और 1 मार्क्स से -2 हो रहे थे, तो माइनस से माइनस, 2 माइनस का डिवीजन प्लस में आ जाता है, तो 13 आंसर इसने गलत कर दिए। देखो 7 तो इसने सही किए तो 21 मिल गए थे इसे, लेकिन 13 गलत कर दिए तो 26 कट गए। अब 21 इसके सही जा रहे थे और 26 गलत, तो इसलिए -5 आ गए। माइनस वाले ज्यादा चले गए ना इसके, तो इसलिए इसके माइनस में नंबर चले गए मोहिनी के। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन है आपके दोनों पार्ट का। अब देखो एक क्वेश्चन बच्चों 7th है, मोस्ट प्रोबेबली आपका ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, यानी कि एलिवेटर लिफ्ट माइन शाफ्ट, यानी जो कभी कभी ना वो जो कोयले की जो वो होती माइन होती है उसमें ना लिफ्ट से नीचे जाते हैं, लिफ्ट से ऊपर आते हैं, किसी मूवी में देखा होगा आपने, है ना। तो जो वो नीचे जो एलिवेटर नीचे जाती है ना, डिसेंड का नीचे जाना, उसका रेट है 6 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे जाती है, इस हिसाब से उसका स्पीड है। इफ द डिसेंड स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, और जो लिफ्ट नीचे जाना शुरू होती है जमीन से 10 मीटर ऊपर से, सीढ़ी लगी होती है ना, सीढ़ी पे चढ़ के जाते हैं, फिर लिफ्ट में बैठते हैं, फिर नीचे आते हैं उसमें, क्योंकि लिफ्ट को चलने के लिए तो जगह चाहिए ना, मशीन वैसी लगाने के लिए, इसलिए लिफ्ट जो स्टार्ट होती है जमीन से 10 मीटर ऊपर से। अब तो यहां पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, तो इसे -350 मीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखो पहले आप ये देख लो टोटल डिस्टेंस कितना है, -350 नीचे है और 10 मीटर ये भी तो है, टोटल -360 हो गया, है ना। टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट जो उसे नीचे जाना है, -350 और -10, तो -360 मीटर। माइनस में लिखना जरूरी नहीं है, माइनस तो सिर्फ ग्राउंड से नीचे के लिए दिखाया जाता है, तो हम इस माइनस के साइन को इग्नोर भी कर सकते हैं, वो ग्राउंड से नीचे के लिए है। टोटल हाइट जो हो गया 350 + 10 यानी 360, टोटल हाइट उसे 360 जाना है, -360 भी कह सकते हो, माइनस का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना है उसे। और स्पीड क्या है 6 मीटर पर मिनट, स्पीड है 6 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाएगा। तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। जैसे मान लो आप ना ये दिल्ली से आगरा जा रहे हो, दिल्ली से आगरा 200 किलोमीटर है मान लिया थोड़े समय के लिए, और आपकी कार की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है एवरेज स्पीड, तो कितने घंटे लगेंगे आपको दिल्ली से आगरा पहुंचने में? 4 घंटे। डिवाइड ही तो किया आपने, यहां भी डिवाइड ही करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस जो नीचे जाना है कितना है 360 है, और स्पीड इसका कितना 6 मीटर का है, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 × 36, 60 मिनट लगेंगे बच्चों, 1 घंटा मतलब 60 मिनट 1 आवर, 60 मिनट का मतलब 1 आवर, 1 घंटे में लिफ्ट आपको नीचे पहुंचा देगी। काफी टाइम लग रहा है। स्पीड, अरे वो भाई माइन के अंदर जा रही है, कोई मॉल में नहीं जा रही है, तो गहराई भी तो देखो ना आप, 360 मीटर, 360 मीटर 1 मीटर में लगभग 3 फीट से थोड़ा ज्यादा होता है, तो 1000 फीट नीचे जाना है, उससे भी ज्यादा जाना है, तो टाइम तो लगेगा। और वो भी माइन के अंदर जा रहे हो तो आराम आराम से जा रही है ना। इस तरह से आपका ये चैप्टर फर्स्ट क्लास 7 का कंप्लीट होता है। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।